नमस्कार, मैं अनुराग पांडे। आप देख रहे हैं द आवाज टाइम्स। और अब जैसे जैसे दावेवादों की कड़ी खत्म हो चुकी है, अब बहुमत की बात आ रही है, अब जनता के जनमत की बात आ रही है। 3 तारीख को मध्य प्रदेश में गिनती होगी वोटों की, और तब भविष्य पता चलेगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है, कौन मुख्यमंत्री की ताजपोशी ग्रहण करेगा। वादे दावे दोनों पार्टियों से चल रहे हैं। जहां कमलनाथ के गुट में बहुत ज्यादा दावे वादे हो रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार बहुमत के साथ आ रही है। यहां तक कि पूर्व मंत्री रहे पीसी शर्मा, जो कांग्रेस के विधायक हैं वर्तमान में, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि 174 सीटें ला रहे हैं कांग्रेस। अब कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, उनका भी बयान आता है कि अब कांटे फाटे की टक्कर कोई नहीं है, सारे कांटे लाडली बहनाओं ने निकाल दिए हैं और इस बार फिर से 5वीं बार भाजपा की सरकार सत्ता पर काबिज होने जा रही है और गरीब कल्याण के लिए काम करेंगे। अब आपने तो बड़े देखे होंगे एग्जिट पोल, जनता के पोल, जनता का पोल का पोल, बहुत सारे पोल की यही जनता की बात है। इतनी सीटें आ रही हैं, हम बताते हैं आपको कि इस बार कौन कितनी सीटें ला रहा है और क्या पूरा चुनावी गणित है। तो जैसे कि मैंने कुछ लिस्ट बनाई हुई है। मैं इंदौर, भोपाल, रीवा, सतना, सीधी, ग्वालियर और मालवा निमाड़, इन अंचलों में खास करके ध्यान देने वाला हूँ। ग्वालियर और मालवा निमाड़, ये मैं खुद भी 52 सीटें कवर करके आया था। मैं मेरी 1 महीने की चुनावी यात्रा में, जिनमें मैंने 52 सीटें कवर की थी, तो मालवा निमाड़ और ग्वालियर ये मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बताऊंगा। मैं एक एक आदमी से आधे आधे घंटे बात करता था। मुझे जहां तक लगता है 5 मिनट में आप किसी के दिल की बात नहीं जान सकते। तो देखेंगे क्या है पूरी जमीनी हकीकत, 3 तारीख को कौन सत्ता पर काबिज होने जा रहा है। तो बात की जाए तो चलिए, सीट नंबर 1 है, जिला है श्योपुर। श्योपुर से बात की जाए तो यहाँ पे टक्कर की बात कही जा रही है, लेकिन जहां तक मैं देखूं, बाबूलाल जंडेल जो वहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी हैं, काफी लोकप्रिय हैं। बात की जाए तो कभी खंभों पे चढ़ जाते हैं, कभी ऊंट पे चढ़ के प्रचार करते हैं। ऊंट का तो आपने भी देखा होगा वीडियो। तो श्योपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस को बढ़त नहीं, मैं जीत बता रहा हूँ कि निश्चित कांग्रेस श्योपुर से जीत रही है। दूसरी नंबर की सीट हो गई विजयपुर, ये भी श्योपुर जिले में ही आती है। यहां से कांग्रेस अच्छे खासे अंतर से जीत रही है। सीट हो गई, अब आगे है मुरैना जिले में। मुरैना के संबलगढ़ से बताया जा रहा है त्रिकोणीय है, लेकिन त्रिकोणीय यहाँ पे नहीं देखा जा रहा है। यहाँ पे दोनों पार्टियों में ही टक्कर होगी, कांग्रेस और बीजेपी ही आपस में लड़ और मर रहे हैं। तो यहाँ से मैं बात करूं तो संबलगढ़ से जहां तक देखा जाए तो थोड़ा बीजेपी को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ जो निर्दलीय है वो त्रिकोणीय मुकाबला तो नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन अच्छे खासे वोट काट रहे हैं, और वो वोट है कांग्रेस पार्टी और बसपा के। अब सीट नंबर 4 हो गई जोड़ा। जोड़ा में भी आप बता दें कि कांग्रेस यहाँ से जीत रही है, और अभी तक कांग्रेस की 3 सीटें और बीजेपी की 1 सीट है। सीट नंबर 5 हो गई सुमावली। सुमावली से बीजेपी, कांग्रेस ने अच्छी खासी टक्कर दी, बट सुमावली से बीजेपी सीट निकाल लेगी। तो 5 सीटों में से अभी तक 3 कांग्रेस 2 बीजेपी हो चुकी हैं। 3 कांग्रेस और 2 बीजेपी है ना, 3-2 का मुकाबला चल रहा है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये जब 230 सीटों तक हम पहुंचे तो क्या होता है, क्या गणित आता है, और क्या पूरा जो बताया जा रहा है कि कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर दिखेगी या फिर साफ साफ जनता अपना जनादेश देने वाली है। तो चलिए अगली सीटों पे चले। हमारी अब सीट नंबर 6 रहेगी। तो हमारी 6वीं सीट नंबर है, ये आपको मुरैना जिले की ही है। और मुरैना की बात करें, यहाँ पे कहा जा रहा है बसपा जीत के आ रही, लेकिन बात की जाए मुरैना से, अभी जो वर्तमान में विधायक थे, जिन्होंने पहले बीएसपी में 2018 में जीत के आए थे और उन्होंने फिर हाल ही में फिर से बीएसपी ज्वाइन कर ली, जबकि उन्होंने 2018 के बाद जब सरकार पलटी तो उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली थी। तो मैं यही कहूंगा कि इस बार मुरैना में कांग्रेस वापसी करने वाली है। हाँ, टक्कर है, बीएसपी, कांग्रेस और बीजेपी, इन तीनों में टक्कर है, लेकिन कांग्रेस और बीएसपी में अच्छी खासी टक्कर देखी जा रही है। दोनों में से कोई भी बाजी मार सकता है। अब 7वीं सीट हो गई दिमनी। दिमनी भी बहुत हाईलाइट सीट है दिमनी, और दिमनी से कहा जा रहा है कि बीजेपी को इतनी कोई बड़ी परेशानी नहीं आने वाली है, बीजेपी यहाँ से अच्छे खासे अंतर से सीट निकाल लेगी। मुरैना के जिले की अगली सीट है अम्बाहा, SC/ST सीट है, आरक्षित सीट है, और यहाँ से भी बीजेपी अच्छे खासे अंतर से निकाल लेगी। पूर्व में यहाँ से कांग्रेस की सरकार विधायक थे, और इस बार कहा जा रहा है परिवर्तन आने वाला है अम्बाहा में जी। अगली सीट हो गई हमारी, ये 9वें नंबर की सीट है। अब हम आ गए हैं भिंड जिले में। भिंड जिले का पूरा लेखा जोखा की बात की जाए तो भिंड जिले में आटेर में कहा रहा है
आठेर में कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस आ रही है। आठेर के बाद हम अगली सीट पे चलते हैं। आठेर के बाद भिंड प्रमुख है। भिंड में कहा जा रहा है बीजेपी इस बार वापसी कर लेगी और अच्छे खासे अंतर से इस बार बीजेपी वापस कर रही है। भिंड के बाद हम अगली सीट पे जाएंगे लाहर। लाहर में बताया जा रहा है त्रिकोणीय संघर्ष और इसी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हुआ है। कांग्रेस वहां पे अच्छे खासे अंतर से विधायक बना के लाएगी। लाहर के बाद मेहगांव है। मेहगांव में बताया जा रहा है कांग्रेस और बीजेपी आपस में बहुत लड़ मर रहे हैं। वोट जब पड़ा तो उसके बाद थोड़ा अंतर बदलाव आया है। और लहर में बात की जाए तो यहाँ से बीजेपी को बढ़त दिख रही है और बीजेपी यहाँ से विधायक अपना बना के निश्चित ला सकती है। इसके बाद अब मेहगांव की बात की जाए तो यहाँ पे भी सीधी टक्कर की बात की जा रही है। लेकिन जहाँ तक मैं अपने अनुभव की बात करूँ, जहाँ तक मैंने इसके बारे में सुना पढ़ा और लोगों से बात की है, मेहगांव में बीजेपी अच्छे खासे अंतर से अपना विधायक बना के लाएगी। मेहगांव के बाद अभी भिंड जिले की ही अगली सीट है गोहद। ये भी आरक्षित सीट है, SC/SC सीट है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो बीजेपी के वर्तमान विधायक थे उनके काम से निराश होकर जनता ने इस बार परिवर्तन की लहर बनाई है और इस बार कांग्रेस इस गोहद सीट से जीत के आ जाएगी। अब आगे हम ग्वालियर चंबल, ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज का इलाका, बड़े दावे वादे हुए हैं। बोला जा रहा है कि बड़ी महाराज के खिलाफ बगावत है, बीजेपी वाले खुद ही महाराज से गुस्सा है। देखते हैं क्या हकीकत है। तो ग्वालियर ग्रामीण की बात की जाए तो यहाँ से बीजेपी सीट जीत के आ जाएगी ग्वालियर ग्रामीण की। ग्वालियर प्रमुख की बात की जाए, ग्वालियर शहर की, तो यहाँ से ऊर्जा मंत्री रह चुके प्रद्युमन सिंह तोमर, वो भी अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। और जहां तक बात की जाए प्रद्युमन सिंह तोमर को ग्वालियर के शहर से निकालने में सीट कोई प्रमुख परेशानी नहीं आने वाली और बीजेपी ये 2 सीटें ग्वालियर की रखने वाली है। अब बात की जाए ग्वालियर की तीसरी सीट 16 नंबर सीट की, तो ग्वालियर पूर्व में कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस सीट ले आएगी। नाराजगी है बीजेपी के खिलाफ 2018 में जो सिंधिया और उनके समर्थकों ने किया। बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी को इसको बहुत लाभ मिला है। जो सिंधिया ने बगावत की, पार्टी को इसका बहुत फायदा हुआ। जो कार्यकर्ता थे सिंधिया से काफी नाराज हुए थे। अब ग्वालियर दक्षिण की बात की जाए 17 नंबर की सीट है। यहाँ पे कांग्रेस एक बार अच्छे से बहुमत से आ जाएगी और ग्वालियर दक्षिण में भी कांग्रेस जीत के आ रही है। अगली सीट है हमारी भितरवार। भितरवार से बीजेपी सीट बचाने में कामयाब हो जाएगी और भितरवार से बीजेपी जीत के आ रही है। अब हम आ गए डबरा विधानसभा से। इमरती देवी की सीट है, बड़ी जानी पहचानी चर्चित मंत्री रह चुकी हैं, विधायक हैं वर्तमान में डबरा से। और डबरा SC/ST सीट है, आरक्षित सीट है। और यहाँ से बोला जा रहा है कि इस बार पूर्व मंत्री इमरती देवी हार रही हैं। इमरती देवी इस बार हार रही हैं और कांग्रेस यहाँ पे वापसी करेगा, परिवर्तन होने जा रहा है डबरा विधानसभा में। डबरा के बाद अगली सीट हमारी है सेवड़ा। कांग्रेस निकाल ले जाएगी सेवड़ा की सीट को भी। बातें यहाँ तक भी चल रहे हैं, मैंने बहुत एग्जिट पोल देके बोला जा रहा है बीजेपी सेवड़ा जीत के आ रही है, परंतु जहां तक मैं अपने बात करूं सेवड़ा बीजेपी के हाथ से छिटक रहा है। सेवड़ा के बाद बात करें तो भंडेर SC सीट है और भंडेर SC सीट है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि कांग्रेस भंडेर भी अच्छे खासे आंकड़े से जीत कर आ रही है। भंडेर के बाद अगली सीट हमारी है दतिया। गृह मंत्री जो भाजपा के थे नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया से आते हैं और दतिया उनका गृह क्षेत्र है। देखना होगा आसपास के क्षेत्रों में तो 2 सीटें कांग्रेस ले जा रही है। दतिया की बात की जाए, दतिया में भी बड़े दावे वादे हुए, यहाँ पे बड़ी परेशानी आने वाले है बीजेपी को। लेकिन मैं बता दूं नरोत्तम मिश्रा दतिया विधानसभा से फिर से चुन के आ रहे हैं, अच्छे खासे बहुमत से आ रहे हैं और ये मैं वहां के लोगों से बात करने के बाद आपको बता रहा हूँ। अब दतिया के बाद अगली हमारी सीट है जनजातीय आरक्षित सीट है करेरा में कहा जा रहा है कि कांग्रेस आने वाली है। लेकिन मैं अपने अनुभव की बात करूं, अपने लेखन जोखन की बात करूं तो यहाँ से बीजेपी वापसी करने वाली है करेरा विधानसभा से। अगली हमारी सीट है 24 नंबर सीट है, शिवपुरी जिले में आती है पोहरी में कांग्रेस वापसी कर रही है। दतिया से पास ही है पोहरी, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस वापसी करने वाली है। पोहरी के बाद हमारी अगली सीट है शिवपुरी की प्रमुख सीट शिवपुरी शहर और यहाँ पे बीजेपी शिवपुरी में वापसी करने वाली है और शिवपुरी में बीजेपी को अच्छे जनमत से विधायक चुनकर जनता देने वाली है। शिवपुरी के बाद पिछोर भी काफी हाईलाइट सीट है। पिछोर की बात की जाए तो पिछोर में सीधी टक्कर बोली जा रही है कांग्रेस और बीजेपी में। अब ये सीधी टक्कर में कौन पाला मार लेता है ये तो वहाँ की जनता ही जाने, इतना हम अंदर नहीं बता सकते, लेकिन बता दें कि यहाँ पे सीधी टक्कर है और
चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में ही पासा पलटा है। और जहां तक की बात की जाए तो बीजेपी को कहीं ना कहीं शिवपुरी शहर से एज है थोड़ा जीतने का। बाकी तो रिजल्ट 3 तारीख को आ ही रहे हैं, एक आंकलन है, 3 तारीख को ये भी पता चल जाएगा कौन कहां से जीत के आ रहा है। अगली हमारी सीट है पिछोर से बात की जाए तो बीजेपी यहां से आ रही है। कोलराज 27 नंबर सीट है शिवपुरी की, यहां से कांग्रेस इस बार वापसी करने जा रही है। कोलराज के बाद हमारे हम आ गए हैं गुना जिले में। गुना जिले की पहली सीट है 28 नंबर बामोरी में, यहाँ पे कांग्रेस जीत के आ रही है। कोलराज और बामोरी अगल बगल है तो इसका कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा हुआ। कांग्रेस यहाँ से भी जीत के आ रही है और अपना विधायक बनाएगी। अब 29 नंबर सीट हम आ गए हैं गुना, SC/SC सीट है, आरक्षित सीट है और यहाँ से सीधी टक्कर के बाद बीजेपी जीत कर आ रही है। अब गुना की 30 नंबर सीट चचोड़ा में कहा जा रहा है कांग्रेस जीत कर आ रही है। मतलब गुना की बात की जाए तो 4 सीटों में से सिर्फ 1 बीजेपी को और 3 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। देखेंगे 3 तारीख को कितना ये हमारा आंकलन सही पाया जा सकता है। अब हम आ गए हैं अशोकनगर जिले में। अशोकनगर की सीट SC है, अशोकनगर SC सीट है और यहाँ से कांग्रेस जीत कर आ रही है। अशोकनगर की 33 नंबर सीट चंदेरी, यहाँ से बीजेपी जीत के आ रही है। अशोकनगर की 34 नंबर सीट मुंगावली, काफी हाईलाइट सीटों में से एक मानी जाती है, यहाँ से बीजेपी इस बार अपनी सीट बचाने में कामयाब होगी। अब आ गए हम सागर जिले में। सागर गोपाल भार्गव का इलाका आ गया, गोपाल भार्गव का जिला आ गया। मंत्री हैं PWD के वर्तमान भाजपा सरकार में। देखते हैं इनके सीट जिले में क्या होता है। सागर की बीना SC सीट है, यहाँ पे कांग्रेस जीतती दिख रही है। सागर की खुरई में बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त है और कहा जा सकता है बीजेपी ये सीट बचाने में कामयाब होगी। सुर्खी से बीजेपी एक बार फिर से जीतने जा रही है। सुर्खी के बाद देवरी से कहा जा रहा है कि कांग्रेस सीट बचाने में कामयाब होगी या निकालने में कामयाब होगी। बोला जा रहा है कि उनको जो वर्तमान विधायक थे वहां से, उनकी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हुआ है। अब अगली हमारी सीट हो गई रहली। ये सीट है जहां से गोपाल भार्गव लड़ रहे हैं। बड़े बयान आए कि दद्दा ने बोला है मुख्यमंत्री बनना इस बार, तो मुख्यमंत्री बनाओ। अब देखना होगा। जहां तक बात की जाए गोपाल भार्गव को कोई बड़ी परेशानी नहीं आने वाली है और गोपाल भार्गव ये सीट बड़ी आसानी से बचाने में कामयाब हो जाएंगे। अब अगली हमारी सीट है सागर की 40 नंबर की नरियावली। ये भी आरक्षित सीट है और यहाँ से बीजेपी बढ़त में दिख रही है। अब अगली हमारी सीट है सागर की शहर सीट। सागर शहर से बात की जाए तो बीजेपी एक बार फिर इस सीट को भी बचाने में कामयाब हो जाएगी। सागर की अगली सीट हमारी है बांडा से भी यहाँ उलटफेर का मामला सामने आ रहा है। में जहां बीजेपी को बढ़त दिख रही थी, चुनाव के बाद यहाँ पे मामला पलटा है और यहाँ पे अब कांग्रेस दिख रही है। बांडा के बाद हम आ गए हैं अब टीकमगढ़ जिले में, जहां टीकमगढ़ जिले में 2 सीटें आती हैं, जिनमें से एक में बीजेपी और जतरा में कांग्रेस आती दिख रही है। निवाड़ी के जिले की बात करें, निवाड़ी के पृथ्वीपुर में कांग्रेस सीधी टक्कर के बाद, चुनाव के बाद जो ये वोटिंग पड़ी उसके बाद कहीं ना कहीं आंकड़ा बदला है। पहले आंकड़े कुछ और आ रहे थे, बीजेपी को बताया जा रहा था, लेकिन अब कांग्रेस के ऊपर दावे खेले जा रहे हैं। मैं भी कहूंगा कि इस बार निवाड़ी के पृथ्वीपुर से कांग्रेस जीतती दिख रही है। अब निवाड़ी शहर की बात की जाए, निवाड़ी की प्रमुख सीट की, तो यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे निवाड़ी समाजवादी पार्टी ने उलटफेर कर दिया है निवाड़ी जिले में और निवाड़ी की प्रमुख सीट में सपा काबिज होने जा रही है।